बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 नवंबर है और इतवार का दिन है। कुछ अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर बड़ी ही अजीब और अफसोसनाक है। हमारे दोस्त शाहिद असलम साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ मरियम नवाज साहिबा की सेहत के हवाले से है। उन्होंने जो इंकशाफ किया है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ आएँ, लेकिन हमारे दोस्त सीरियस सहाफ़ी हैं और बड़े जानदार रिपोर्टर हैं शाहिद असलम साहब। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये बताया है कि डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर उन्हें कैंसर की तशख़ीस की है। शाहिद असलम साहब का दावा है कि जो उनका सोर्स उन्हें बता रहा है उसने वैसे तो बड़े ही मुहतात तरीके से ये कहा है और उन्होंने कहा है कि दुआ यही करें कि अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को उनके मुताबिक कैंसर की तशख़ीस हुई है इब्तदाई तौर पर और मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए वो जिनेवा में पहुंची हैं। अब ये खुदा न खास्ता किस किस्म का कैंसर है जिसके बारे में शाहिद असलम साहब बता रहे हैं, ये कितना जानलेवा हो सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है और क्या वाकई ये इस खबर में कितनी सदाकत है, इसके ऊपर मैं तफसीलन आपके सामने चीज़ें रखूँगा। और दूसरी खबर नाज़रीन इकराम इमरान खान साहब के जेल से बाहर निकलने के हवाले से है। इस बारे में अब काम तेज़ी से शुरू हो चुका है और उसे कहते हैं ना गॉड स्पीड से काम होना। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। तो इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के हवाले से क्या खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और नवाज शरीफ साहब के साथ जिनेवा में क्या हुआ, मरीम नवाज साहब के साथ जिनेवा में क्या हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ अमेरिका में क्या हुआ। जिनेवा वाली स्टोरी तो सबको पता चल गई है, अमेरिका वाली स्टोरी ये बड़ी मज़ेदार है और ये दिलचस्प और नई है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मरीम नवाज साहिबा की सेहत के हवाले से सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा। मैं कोई भी चीज़ आपके सामने रखूँ इससे पहले मेरी दो दरख्वास्तें हैं। पहली दरख्वास्त ये है कि देखिए, मरीम नवाज साहिबा से हमारा सियासी इख्तलाफ है, मतलब मुझे उनके तर्ज सियासत से मसला है। मैं उनके तर्ज सियासत को नापसंद करता हूँ और मैं बहसीत सहाफ़ी उनके ऊपर हमेशा से क्रिटिसिज्म करता आया हूँ और आगे भी उनके तर्ज सियासत के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता रहूँगा। लेकिन जो शाहिद असलम साहब बता रहे हैं, अगर उन्हें खुदा न खास्ता ये बीमारी हो गई है तो हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। मैंने अफसोस की बात है कि कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर ये खबर दी कि शाहिद असलम साहब ये खबर दे रहे हैं, तो मैंने नीचे जितने भी कमेंट्स पढ़े वो सारे के सारे ही बददुआओं से भरे हुए थे। तो मैं ये दोबारा से कहना चाहूँगा अपने हुक्मरानों को कि देखिए, यानी कि हम तो दुआ कर रहे हैं लेकिन लोग कितने भरे हुए हैं दिल से, अब उन्हें क्या ही कहा जा सकता है। और कुछ लोग हमें इस बात पे तनकीद भी कर रहे हैं कि जो है ना वो आप क्यों उनके लिए दुआ भी क्यों कर रहे हैं, इस कदर लोग भरे हुए हैं। इस चीज़ को प्लीज़ देखिए, लेकिन फिर भी मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो शाहिद असलम साहब का दावा है वो क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं जी, उन्हें PKI लेके जाया गया सबसे पहले और डॉक्टर्स ने उन्हें इब्तदाई तौर पे बताया है कि उन्हें थायराइड कैंसर की इब्तदाई तशख़ीस हुई है, मज़ीद टेस्ट के लिए कहा जा रहा है। अब ये थायराइड कैंसर क्या है और ये कितना जानलेवा है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की है। थायराइड कैंसर नाज़रीन इकराम ये गले के अंदर और यहाँ पर गर्दन के अंदर जो है ना वो लिम्फ बन सकते हैं, आपकी आवाज़ तब्दील हो सकती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं। ज़्यादातर ये कैंसर ट्रीटेबल है, लेकिन इसके कुछ इकसाम हैं जिनमें इंसान, अगर ये खुदा न खास्ता वो किस्म हो जाए आपको, उस किस्म का ये कैंसर आपको हो जाए, तो फिर तशख़ीस के बाद सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जो अगले 5 साल तक ज़िंदा बच सकते हैं। तो मैं उसकी चारों किस्में आपके सामने रख देता हूँ। वैसे इसके बारे में ख्याल ये है कि ये ट्रीटेबल कैंसर है, ये कोई ऐसा कैंसर नहीं है खुदा न खास्ता जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो जो मैंने रिसर्च की उससे पता चला ये 4 किस्म का कैंसर होता है। ये थायराइड कैंसर जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक पेपिलरी थायराइड कैंसर होता है, इसमें द मोस्ट कॉमन टाइप है ये, और वो कहते हैं जनाब 80% केसेस जो होते हैं उनके अंदर ये बड़ा स्लोली ग्रो करता है और सिर्फ ये लिम्फ्स के अंदर और ये गर्दन तक फैलता है और ट्रीटेबल है, यानी कि 98 to 99% सर्वाइवल के इसमें चांस होते हैं। ये ट्रीटेबल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। दूसरा होता है फॉलिक्यूलर, ये बताया जाता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन है
ये ज़्यादातर जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी इसकी वजह से होता है, और इट कैन स्प्रेड टू द लंग्स एंड बोन्स। ये फेफड़ों तक और हड्डियों तक जा सकता है। ये भी ट्रीटेबल है, और इसके अंदर भी जो सर्वाइवल रेट है वो 90 से 100% के दरमियान होता है, यानी कि बचत हो सकती है इसके अंदर भी। तीसरा है मेडुलरी थायराइड कैंसर। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं और मेडिकल टर्म्स हैं, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो पेश की माजरत। इसमें बताया जाता है कि ये रेयर है और कैन बी इनहेरिटेड। इट अराइजेज फ्रॉम द सी सेल्स इन द थायराइड दैट प्रोड्यूस द हार्मोन क्लेक्टिटोनियन। ठीक है, तो या अगर क्लेसिटोनियन, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूँ तो क्लेसिटोनियन है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस और इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो ये होता है। ये भी ट्रीटेबल है, और इसके अंदर भी ये नहीं कि क्योरेबल है, इसका क्योर भी मौजूद है, ये भी ठीक हो सकता है। जो चौथा है ना, जिसे कहा जाता है जी एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, ये बताया जाता है अ वेरी रेयर एंड एग्रेसिव फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर दैट ग्रोज क्विकली एंड इज मोर चैलेंजिंग टू ट्रीट। और इसके अंदर बताया जाता है कि जो सर्वाइवल रेट है, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का कैंसर हो जाए, तो उसके अंदर जो रेट है सर्वाइवल का, वो जितने भी बंदों को हुआ है उसमें से सिर्फ 10 से या 15% लोग हैं वो हैं जिनको डायग्नोसिस के बाद वो सिर्फ अगले 5 साल तक जिंदा रह सकें। अदरवाइज ज़्यादातर लोग उससे पहले ही जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हमारी दुआ है कि पहली बात यह है, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे उन्हें कोई इस तरह की मर्ज हो ही ना। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पे यार, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, किसी की जान के लिए बद्दुआ नहीं हमें करनी चाहिए। जो जुल्म, जो जबर जो उन्होंने किए हैं यहाँ पर ख़वातीन के ऊपर, पीटीआई के ख़वातीन के ऊपर, मैं फिर भी इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी कहता हूँ कि किसी के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं ये कह सकता हूँ। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी गई है तो मेरी दुआ ये है, हमारी सबकी दुआ होनी चाहिए कि वो ट्रीटेबल हो। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रहेंगे, उनके तर्ज सियासत से भी मसला रहेगा, लेकिन अल्लाह करे कि उन्हें अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। अगर ऐसा नहीं हम करेंगे, अगर मैं भी, यानी कि उन्होंने हमारे भाई जर्नलिस्ट अर्शी शरीफ के लिए क्या लिखा था मुझे याद है, लेकिन अगर हम भी आज उनकी बीमारी पे अल्लाह ना करे इस तरह का मजाक उड़ाएंगे तो फिर हमें और उनमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी का क्रेडिट जिसका है मैं उसको देना चाहता हूँ। ये शाहिद असलम साहब की स्टोरी है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप जाइए और शाहिद असलम साहब की चीज़ों को ज़रूर देखिए। ये वो जर्नलिस्ट है शाहिद असलम जिसने जनरल बाजवा के अकाउंट्स वाली स्टोरीज़ के ऊपर जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से बेचारे जान बचा के पाकिस्तान से गए हैं। बड़ा हार्ड वर्किंग, बड़ा टैलेंटेड और बड़ा ही कोना मश्क सहाफ़ी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, सही मानों में जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, उसकी तारीफ पे शायद असलम साहब जो है वो पूरे उतरते हैं। तो ये उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मरियम नवाज साहिबा की मर्ज़ के हवाले से सामने आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये सारी बातें ही हैं, अफसोस। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि वो जनेवा में उनके साथ जो कुछ हुआ तो अवाम के अंदर, क्योंकि मैंने ट्विटर पे डाल के देख लिया ना लोगों का राय क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, तो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनेवा में जो उनके साथ हुआ। अब जनेवा वाली कहानी भी सुन लीजिए। पता ये चला है कि नून लीग का पूरा एक मीडिया सेल बैठा हुआ है जो उसकी ऑडियो को तब्दील कर रहा है, और लोग नारे लगा रहे हैं, मरियम साहिबा जिंदाबाद, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। अच्छा, अब मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने उस ऑडियोज़ को गौर से सुना है तो मुझे वो जो गालियों वाली ऑडियो है ना वही ओरिजिनल लगी है, क्योंकि वो क्लोजर टू द ओरिजिनल मालूम पड़ती है। और जिस तरह से मरियम नवाज साहबा का रिएक्शन था या नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन था, वो लगता नहीं है कि वो नारे लगा रहे हो। जब नारे लगा रहे होते हैं या आपके हक में बात हो रही होती है तो कम से कम आप हाथ हिला के जवाब दे देते हैं या आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब आपके चेहरे पे घबराहट आ जाए और लोग आपके पीछे आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दें अचानक से परेशानी से, और आप जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठना शुरू कर दें, तब नारे नहीं लग रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये देखना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज साहबा के साथ जो जनेवा में हुआ है, मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल वही वीडियो है जिसके अंदर गालियाँ शलियाँ पड़ रही हैं। बाकी फिर भी इसका फोरेंसिक हो जाना चाहिए। अगर ये इसमें ज़्यादा किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो फोरेंसिक करवाने में भी कोई मसला नहीं है, वो भी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। तो जनेवा के अंदर जो है ना वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ सिर्फ जनेवा में नहीं, अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ है। ये ज़रा ये भी सुन लीजिए, ये भी खबर इंपॉर्टेंट है। उनके साथ अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ है। अमेरिका में क्या हुआ है, सोर्सेस बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब कुछ मुलाकातें वहाँ पर करने गए थे, और इस खबर को और भी कुछ सहाफ़ियों ने जो है ना वो रिपोर्ट किया है, जिसमें मौलाना आलम वगैरह हैं और भी कुछ लोग हैं जो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर कुछ मुलाकातें करने गए थे। ख़ास तौर पर उनका मकसद था कि ट्रंप के ख़ानदान के अफराद या ट्रंप के करीब अफराद या उनकी
टीम में से कुछ अफराद से हमारी मुलाकात हो जाए, यानी कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए। हालांकि जो रिपब्लिकन्स होते हैं ये पाकिस्तान के बड़े करीब रहे हैं, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नमेंट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जहन में होना चाहिए। यानी कि उनके छोटा भाई वज़ीर आज़म है और नवाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। रिपब्लिकन्स वो कांग्रेसमैन, वो लोग जिन्होंने 98% लोगों ने इमरान खान के हक में वोट दिया और वो रेजोल्यूशन पास हुई, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की है। ये खबर दब गई और आज ये निकल रही है, तो ये नाज़रीन किराम बड़ा ही एक अजीबो गरीब मौका है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात वहाँ पर नहीं की गई, विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड। नवाज शरीफ साहब की अब क्या ही बंदा कहे कि उनकी क्या ही इज्जत बाकी रह जाती है। वो एक खोखले कारतूस की तरह है, खाली कारतूस की तरह, जो चल चुका है और अपनी म्याद पूरी कर चुका है, और अब उसका जो एक मुस्तकबिल की पूरा वो सुकूनत है, वो किसी सरकारी चले हुए कारतूस की तरह किसी पड़े हुए सरकारी मालखाने के अंदर है, वो जो बिक भी नहीं सकता है, या फिर हो सकता है कि कल को किसी प्लास्टिक के भाव में बिक जाए। ऐसी ही हैसियत इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर रह गई है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा या फिर ख़ास ज़्यादातर शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में आ चुकी हैं, और नवाज शरीफ साहब एक रबड़ स्टैंप की हैसियत से बाकी रह गए हैं, और उनका कोई पीछे कोई चीज़ बची नहीं है। दूसरा नाज़रीन किराम, मैं इमरान खान के बारे में आपको बता दूँ, ये ज़रा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि जनाब हमारे सीनियर हैं शमी इब्राहिम साहब, उन्होंने बताया जी अनऑफिशियल सोर्सेज ने ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए अनऑफिशियली कह दिया है कि इमरान खान को अब आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, आप एक फ्री एंड फेयर तरीके से उनको बाहर निकालिए। ये शमी इब्राहिम साहब की कल की खबर है और उसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है और उनका ये क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है जानने की और बूझने की कि क्या इसमें क्या सदाकत है। नाज़रीन किराम, मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इसके हाई चांसेस हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन अभी तक ज़राए बताते हैं कि इस तरह की कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं है। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं शमी इब्राहिम साहब। पिछले दिनों में मैंने उनसे एक बात पे इख्तलाफ किया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि फ़लाँ बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं वोट देने, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि फ़लाँ बंदे फ़लाँ तारीख को लैंड कर चुके हैं। तो शमी इब्राहिम साहब ने उससे मुख्तलिफ बात की थी और बाद में वही सच हुआ जो मैंने कहा था। उन्हीं लोग, वो लोग लॉबी में बैठे थे, या फिर वो लोग जो है ना, वो रियाज फतेहाना साहब जिनका नंबर 1 जिनका नाम आ रहा था, रियाज फतेहाना साहब को मैंने बताया था कि जी वो 12 तारीख को लैंड कर चुके हैं। मैंने शमी इब्राहिम साहब को प्राइवेटली मैसेज किया था और मैंने उन्हें बताया था कि वो आप शमी भाई मेरी स्टोरी पे आप यकीन करें, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। बाद में मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त साबित हुई। तो मेरे सीनियर हैं, हम इंशाल्लाह डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, ये भी है कि उन्हें कुछ जो है ना वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिली हो और मेरे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल सोर्सेज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अनऑफिशियली भी ये कम्युनिकेट नहीं किया गया है कि इमरान खान को बाहर निकालें। हाँ, अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ना वो कुछ तंजीमें, कुछ लोग ऐसे आने वाले हैं जो ये कहेंगे कि आप सिग्नेटरीज हैं फलां जो है वो मुआहदात के ऊपर आपने दस्तखत किए हुए हैं, जो है ना वो आपने कन्वेंशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप फलां वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली और अनऑफिशियली नाज़रीन किराम अभी तक इमरान खान साहब के बारे में कम्युनिकेट नहीं हुआ है। जो ही होगा मैं आपके सामने चीज़ें ज़रूर रखूँगा। आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो ये है कि जावेद हाशमी साहब ने एक बात की और इमरान खान को जिस तरह से रखा गया वो किसी किस्म की डील करने के मूड में नज़र ही नहीं आता है। वो कहता है कि नहीं डील करूँगा, मैं जो दिल चाहता है कर लूँ। और जावेद हाशमी साहब इस पर बोले हैं, बड़े पुराने मुखालिफ रहे हैं इमरान खान साहब के। आपको याद होगा, मुझे याद है मैंने जावेद हाशमी साहब का इंटरव्यू भी किया था एक दफ़ा, बड़ी यादगार। लेकिन जावेद हाशमी साहब को मैंने तब भी, आज से कितने साल पहले की बात है, मैंने जावेद हाशमी साहब का एक इंटरव्यू किया था। ये मेरे ख्याल से 2018-19 की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 की बात हो सकती है, लेकिन 4-4.5 साल पहले की बात है शायद, जब मैंने जावेद हाशमी साहब का इंटरव्यू किया था। तब भी वो बड़े, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट 2022 में गई है ना जी, तो मेरे ख्याल से फिर 21-22 की बात है। तो वो तब भी बड़े पशेमान थे, उन्हें लगता था कि मैंने गलत हो गया है। तब इमरान खान अब बहुत ही एक डिफरेंट आदमी बन चुका है, एक डिफरेंट इंसान बन चुका है और वो बड़े
मायूस थे। तो वो आज वो कहते हैं कि जैसी उन्होंने इतनी साल जेल काटी है, वो कहते हैं जैसी जेल इमरान खान काट रहा है, अगर ऐसी जेल मैं काटता तो मैं भी डील कर लेता, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहा। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इस तरह से गवाहियाँ आपके हक में आती हैं अगर आप सच्चे हों तो अगर आप सच्चे हों तो इस तरह की गवाहियाँ आपके हक में आती हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें हैं। एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ साल 1.5 साल अटक जेल के अंदर, और पीटीआई का वो डाई हार्ड वर्कर है। उसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहता था, थोड़ा देर हो गई है, अगली वीडियो में इसके ऊपर स्पेशली बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।